उत्तर प्रदेश टीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 12वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। उत्तर प्रदेश टीटी उर्दू के सिलेबस के मुताबिक हम लोग लगातार वीडियोज़ आप लोगों को दस्तयाब करा रहे हैं। उर्दू असनाफ़ अदब के तहत गज़ल से मुताल्लिक जो अहम शोरा हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने वली दकनी और उनसे मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ और उससे मुताल्लिक जितने भी सवालात टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं वो सब आपको हल कराए। आज हम मीर तकी मीर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश टीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो कि टीजीटी लेवल में अलग अलग इम्तिहानात में, जैसे कि वो आपका राजस्थान का टीजीटी हो या फिर आपका यूपी का टीजीटी हो, उसमें पूछे गए ये सवाल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी सवाल आपको टीजीटी लेवल में पूछे गए हैं। ठीक है, ये एन सवाल ऐसे ही आपका यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है और ये सब आप देख सकते हैं। ये सवाल एन ही जो कहते हो यूपी टीजीटी में पूछा गया है सन 2016 में, और ये सवाल सन 2021 में पूछा गया टीजीटी में। ये सवाल भी आपका टीजीटी का ही है और ये सवाल भी टीजीटी सन 2016 में यूपी वाले में पूछा गया है और ये सवाल भी टीजीटी सन 2016 में ही पूछा गया है। तो मीर तकी मीर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे, फिर इन सभी सवालों को हल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए मीर तकी मीर के बारे में सारा कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनको खुदाए सुखन कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। इनके बहुत सारे और भी अलकाब हैं, आगे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इनका जो नाम था वो मोहम्मद तकी था और तखल्लुस इनका मीर था। कहाँ पे पैदा हुए? आगरा या अकबराबाद में। ये यूपी टीटी में पूछा गया है कि मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ पे हुई, तो अकबराबाद में 1722-23 में हुई। ठीक है, इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 1810 ईस्वी में। वालिद का नाम अली मोहम्मद था, जिन्हें अली मुत्तकी के नाम से पुकारा जाता था। मीर के उस्ताद पूछे तो आप क्या बताएंगे? मीर के जो उस्ताद थे वो खान आरजू थे, उनके सौतेले भाई के मामू थे। मीर के उस्ताद उनके सौतेले भाई के मामू खान आरजू थे। हातिम के शागिर्द बका से मीर की अदबी चश्मक रही, दोनों ने एक दूसरे की हिज्व लिखी। ठीक है, बका ने अपनी एक मसनवी में मीर को चोर तक लिख दिया था। ठीक है, तो एक दूसरे की बका से और मीर से एक दूसरे की क्या थी? चश्मक थी। ठीक है, मीर की मसनवी जो है हजविया मसनवी, उसका नाम है अजदरनामा। ठीक है, अजदरनामा मीर की हजविया मसनवी है, उसी वक्त लिखी गई थी जब बका से मीर की अदबी चश्मक रही। ठीक है, फिर अजदरनामा का भी जवाब दिया हातिम के एक शागिर्द, उनका नाम था मोहम्मद अमान निसार ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ। हर साल टीजीटी में पूछा जाता है कि शमसुर रहमान फारूकी ने मीर तकी मीर से मुताल्लिक शेर शोरंगेज़ एक किताब लिखी जिस पर उनको सरस्वती सम्मान मिला था। आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि शेर शोरंगेज़ किससे मुताल्लिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शमसुर रहमान फारूकी की किताब है, मीर से मुताल्लिक है और इस पर शमसुर रहमान फारूकी को सरस्वती सम्मान मिला था। अब मीर के अलकाब की बात करते हैं तो खुदाए सुखन आप लोग जानते हैं, साथ ही साथ इनको ना खुदाए सुखन भी कहा जाता है, सरताज शोराए उर्दू कहा जाता है, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म मीर तकी मीर का लक़ब है, कुनूती शायर इनको कहते हैं, शायर बेदिमाग कहते हैं और फितने बेरोज़गार भी इनको कहते हैं। ठीक है, तुनक मिजाज शायर भी मीर तकी मीर को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मीर के दीवानों की बात करें तो अक्सर पूछा जाता है मीर के कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं।
जिनमें से 6 दीवान उर्दू में और 1 फ़ारसी में है। कौन सा दीवान कब शाया हुआ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट जो वो ये है कि मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फ़ारसी में। अब मीर के कारनामों की बात करें तो मीर ने अपने हर दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। ठीक है, मीर ने अपने कलाम को ख़वास पसंद करार दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपने कलाम को ख़वास पसंद करार दिया या फिर किसका कलाम ख़वास पसंद है, इस तरह से सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के मुताबिक मीर की जो मसनवियाँ हैं वो 37 हैं। ठीक है, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी कह रहे हैं कि मीर की टोटल 37 मसनवियाँ हैं, लेकिन ज़फ़र अंसारी ने जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक ये बात कही कि उनकी जो मसनवियाँ हैं उनकी तादाद 39 है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ज़फ़र अंसारी के मुताबिक मीर की कितनी मसनवियाँ हैं तो 39, और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के मुताबिक मीर की जो मसनवियाँ हैं उनकी कुल तादाद जो है वो 37 है, जिसमें 9 इश्कियाँ हैं, 13 वाक़याती मसनवियाँ हैं, 3 मदहिया और 12 हजविया मसनवियाँ हैं। अब मीर की जो अहम मसनवियाँ अक्सर पूछी जाती हैं उनको देख लीजिए। ख्वाब व ख़याल है, मुआमलात इश्क है, दरिया इश्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दरिया इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है। इसके अलावा शोले इश्क, जोसे इश्क, एजाज़ इश्क, फिर हिकायत इश्क और जवान उरूस और मोरनामा, ये सब मसनवियाँ जो हैं किसकी हैं, मीर तकी मीर की हैं। मीर के कसीदों की बात करें तो मीर ने 7 कसीदे लिखे, जिनमें 3 कसीदे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में और 1 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में लिखा और 2 आसिफुद्दौला की शान में लिखा था। यानी टोटल 7 कसीदे लिखे किसने, मीर तकी मीर ने। अब मीर की नसरी तसानीफ़ की बात करें तो नुकातुश शोरा उनकी नसरी तसनीफ़ है। ठीक है, 1752 में ये लिखी गई, फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थी। नुकातुश शोरा फ़ारसी ज़बान में लिखी गई, इसमें उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। नुकातुश शोरा उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है जो कि फ़ारसी ज़बान में लिखी गई और इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड सवाल MCQs में आएंगे आगे। नुकातुश शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरा माशूक़े चहल साले खुद लिखा। माशूक़े चहल साले खुद ये रिसाला लिखा था नुकातुश शोरा के जवाब में। ठीक है, अगली जो नसरी तसनीफ़ है मीर तकी मीर की वो ज़िक्र मीर है। ज़िक्र मीर ये फ़ारसी में मीर तकी मीर की खुद नविस्त सवाने उमरी है। ठीक है, इसका उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी ने किया था। किसने, निसार अहमद फ़ारूकी ने ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किया था। अब बात करते हैं फ़ैज़ मीर की, तो फ़ैज़ मीर एक मुख्तसर फ़ारसी तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे फ़ैज़ अली की तालीम के लिए कुछ चीज़ें लिखी थी। तो ये नसरी तसानीफ़ है मीर तकी मीर की। अब मीर तकी मीर के मुतालिक बहुत सारे नज़रियात हैं। कायम चाँदपुरी ने मीर को मीर ख़मीर कहा है। मीर को वासूख्त के मुअज्जिद कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में। मीर की शायरी दिल्ली व दिल का मरसिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया किसने कहा, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने। ख्वाजा बासित ने कहा कि मीर का कलाम आ, यानी मीर तकी मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। ठीक है, मीर के सौतेले भाई थे मीर मोहम्मद हसन, उन्होंने मीर को फितने रोज़गार कहा है। फितने रोज़गार ये याद रखिएगा। फ़िराक की बात करें तो मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। मरहम इस तरह से होगा, मिसप्रिंट है, मरहम बन जाते हैं। ये मीर से मुताल्लिक किसने कहा, फ़िराक गोरखपुरी ने। और इसके अलावा फ़िराक गोरखपुरी ने कहा कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। अब मीर तकी मीर से मुताल्लिक कुछ अशार सुन लीजिए। जैसे गालिब का एक शेर है
कि गालिब अपना यह अकीदा है बकौले नासिख आप बेबहरा है जो मुतक़िद मीर नहीं। ठीक है। इसके अलावा अकबर की बात करें तो मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज पे जाऊँ अकबर, नासिको ज़ौक़ भी जब चल न सके मीर के साथ। ये मीर तकी मीर से मुतालिक अकबर इलाहाबादी का कौल है। ठीक है। चलिए तो अब मीर के मुतालिक कुछ मीर के मुंतखब कुछ अशार यहाँ पे हम देख लेते हैं। वैसे तो मीर के बहुत सारे अशार हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चुनिंदा शेर मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि शेर आपसे दे दिया जाता है इम्तिहान में और पूछता है किसका है। ठीक है। तो पहला शेर जो है वो ये है कि अब की जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में। ये मीर का शेर है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। ये भी है। पास नामों से इश्क था वरना कितने आंसू पलक तलक आए थे। ठीक है। ये सभी अशार जो हैं ये मीर तकी मीर के हैं, और भी बहुत सारे हैं। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ूंगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनसे मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि TGT लेवल के कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन RPSC में पूछा गया है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसका कौल है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। ऐसा ही कौल है कि जो मर्तबा वली को उर्दू शायरी में है वही मर्तबा जान गिलक्रिस्ट को उर्दू नस्र में हासिल है। ये कौल किसका है? तो वो कौल गिलक्रिस्ट से मुताल्लिक मौलवी अब्दुल हक का है। लेकिन यहाँ पे ये जो कौल है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। अगला सवाल कि दरियाए इश्क ये मसनवी किसकी है? तो दरियाए इश्क मसनवी मीर तकी मीर की है। मीर तकी मीर की और भी मसनवियाँ आपको पीछे बताई गई हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। आप लोग देखिए यहाँ पे मीर तकी मीर की मसनवियाँ आपको बताई गई थी। देखिए ख्वाबो ख़याल मामलात इश्क, दरियाए इश्क, शोला इश्क, जोसे इश्क, एजाज़ इश्क, हिकायत इश्क और जवानी उरूस और मोरनामा, ये सब उनके मसनवियाँ थी। तो दरियाए इश्क ये किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की है। बहार इश्क मसनवी के खालिक कौन है? मीर तकी मीर हैं। अब बात करते हैं मीर के कुल कितने दीवान थे? तो कुल 7 दीवान, जिसमें से 6 उर्दू में और 1 फ़ारसी में। तो टोटल कितने? टोटल 7 दीवान किसके? मीर तकी मीर के। अच्छा यहाँ पे शेर मुकम्मल करना है आपको। गालिब अपना यह अकीदा है बकौले नासिख, ये गालिब से मुताल्लिक शेर था, मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। तो यहाँ पे जो खाली जगह क्या भरा जाएगा? नासिक भरा जाएगा। ठीक है। और ये शेर जो है गालिब का आपको याद रखना है। आब हयात में उर्दू का सादी किसको कहा गया? तो आब हयात में उर्दू का सादी मीर तकी मीर को कहा गया। अच्छा आब हयात में किस बाब में? आब हयात के 5 बाब हैं ना, किस बाब में मीर तकी मीर का जिक्र है? ये आपको कमेंट में लिख देना है। आब हयात के किस बाब में मीर तकी मीर का जिक्र है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, आपको कमेंट में लिख देना है। नुकातुश शोरा तज़किरा जो है नुकातुश शोरा ये किस सन में मुकम्मल हुआ? तो 1752 में तज़किरा नुकातुश शोरा मुकम्मल हुआ था। फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। ठीक है, नुकातुश शोरा। अगला सवाल है, जब मीर से किसी ने पूछा कि दिल्ली में कितने शायर हैं, तो उन्होंने पहले जवाब में कितने शायर बताए? तो उन्होंने बताया 2.5। ठीक है। एक वो ख़ुद को शायर मानते थे और एक सौदा को और ख्वाजा मीर दर्द को वो आधा शायर मानते थे। ठीक है। तो इस तरह से 2.5 शायर। ख्वाजा मीर दर्द को आधा शायर क्यों मानते थे? क्योंकि वो सिर्फ़ गज़ल कहते थे और उस वक्त मसनवी और कसीदा भी काफ़ी उरूज पे था। शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। शेर शोर अंगेज़ जो है ये
मीर तकी मीर के कलाम की शरह है। ये शमसुर रहमान फ़ारूकी ने लिखा था और इसी किताब पर शमसुर रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान भी मिला था। चलिए यहाँ पे एक और सवाल आ गया। ये सवाल पीछे रिपीट हो चुका है, ठीक है। चूँकि टीजीटी में ये सवाल रिपीट हुआ इसलिए मैं इसको दोबारा लेके आ गया। मीर अमन का उर्दू नस्र में वही मर्तबा किसने बताया जो उर्दू शायरी में मीर तकी मीर को हासिल है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया। यहाँ पे तुनक मिजाज शायर किसको कहा गया? तो मीर को कहा गया, ठीक है। अगला सवाल यह कि किस शायर को शायर कुनूतियत और खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है? खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर, फितना बेरोज़गार, ये सभी अलक़ाब हैं किसके? मीर तकी मीर के। किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है? बहुत आसान सा सवाल लग रहा होगा आपको, टीजीटी में पूछा गया सवाल है। तो मीर तकी मीर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से। दबिस्तान दिल्ली मैंने अपनी दूसरी क्लास में पढ़ाया है, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए एक बार फिर से ये टीजीटी सन 2021 में पूछ दिया वही सवाल जो मैं आपको बता रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ शेर शोरंगेज़ का मौजू क्या है? किसकी शायरी है? तो मीर तकी मीर की शायरी मौजू है शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ शेर शोरंगेज़ का। इस पे इनको मिला था सरस्वती सम्मान। किनको? शमसुर रहमान फ़ारूकी को। किसके ज़माने में गज़ल और कसीदा मेराज तरक्की पर थी? तो मीर और सौदा के ज़माने में। इसीलिए मीर अपने आप को और सौदा को मुकम्मल शायर मानते हैं और दर्द को आधा शायर, ठीक है। चलिए वासूख्त का मस्जिद, तो मीर तकी मीर। किसने कहा वासूख्त का मस्जिद मीर तकी मीर को? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, ठीक है ना। चलिए मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुई? ये सभी टीजीटी में पूछे गए सवाल मैं बता रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे थे जो आरपीएससी टीजीटी में पूछे गए थे, लेकिन ये यूपी टीजीटी के सवाल हैं। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? तो अकबराबाद में पैदा हुए, ठीक है। कब पैदा हुए? तो 1722 में। इंतकाल कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। और दफन कहाँ है? लखनऊ में ही दफन है, ठीक है। चलिए अब मीर से मुतालिक और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं सब नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में डाल दूँगा, जो मैं पीडीएफ बनाऊँगा क्लास नंबर 12 की, जिसको मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में क्लास पब्लिश होने के बाद डाल दूँगा। उसमें ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो मैं कुछ सवाल आपको बता सकता हूँ। खुदाए सुखन, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, ये शेर किसका है? मीर का है। ज़िक्र मीर क्या है? तो ज़िक्र मीर जो है ये तज़किरा है, ठीक है। मैंने 3 नसरी किताब बताई थी ना। ज़िक्र मीर इनकी क्या है? ज़िक्र मीर जो है इनकी खुद नविश्त है, ठीक है। ज़िक्र मीर इनकी खुद नविश्त, नुकात शोरा तज़किरा है, ठीक है। ज़िक्र मीर इनकी खुद नविश्त है। मैंने 3 तसानीफ़ बताई थी, नसरी तसानीफ़, मीर की नुकात शोरा, ये उर्दू शोरा का तज़किरा था। ज़िक्र मीर ये मीर की खुद नविश्त सवान उम्री थी। और फैज़ मीर जो अपने बड़े बेटे फैज़ अली की तालीम के लिए उन्होंने कलमबंद किया था। तो ज़िक्र मीर क्या है? ये खुद नविश्त सवाने है, ठीक है। हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिले सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया, ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का। कहाँ पैदा हुए? तो देखिए मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ ये पूछा है। पैदा तो हुए आपके अकबराबाद में, इंतकाल हुआ लखनऊ में। नुकात शोरा क्या है? तो नुकात शोरा तज़किरा, शायर बेदिमाग मीर तकी मीर। सौदा का हमासर कौन? मीर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, ये मीर तकी मीर का कलाम है। दरिया इश्क मीर की मसनवी है। मेरे सलीके से निभी मेरी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, तो ये शेर किसका है? ये मीर तकी मीर का है। यहाँ पे शेर मुकम्मल करना है।
आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लूटा राह में या हर सफरी का। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भरा जाएगा। उर्दू का अव्वलीन तज़किरा, उर्दू शोरा का अव्वलीन तज़किरा कौन सा है, यानी पहला ऐसी किताब जिसमें उर्दू शायरों का जिक्र है वो है नुकातुश शोरा। ये फ़ारसी ज़बान में 1752 में लिखी गई। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको मैं डाल दूंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको PDF में डाउनलोड करके खुद से आप लोग पढ़िएगा। आंसर भी मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा। आंसर मैं इस तरह से डालूंगा, आप क्वेश्चन नंबर ढूंढ के आप आंसर अपना फाइंड आउट कर लीजिएगा, या फिर आप कहेंगे तो मैं निशान भी लगा दूंगा हर सवाल पे, ठीक है। किसने अपने कलाम को ख़वास पसंद करार दिया, तो मीर तकी मीर ने। मीर के नुकातुश शोरा के जवाब में माशूक़े चहल साले खुद, ये तज़किरा किसने लिखा था, तो मीर मोहम्मद यार खाकसार ने। मीर ने नुकातुश शोरा जो लिखा था ना, नुकातुश शोरा जो तज़किरा था उसके जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरा माशूक़े चहल साले खुद लिखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे और कब गए थे, तो 1781 ईस्वी में मीर तकी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। तो यहाँ पे हमने कुछ अहम सवालात जो कि मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ थे आपको बताए, और ये सभी सवाल जो कि TGT में पूछे गए थे बआन ही ज्यों का त्यों क्वेश्चन पेपर से ही निकाल के बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।